तो कक्षा 10 त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में कई टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। उसी अध्याय से आज एक नेक्स्ट और न्यू टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने पुनः कक्षा 10 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या टॉपिक है हमारा? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अब हम थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, थोड़ा पीछे ले जाएंगे आपको। आपने ये सर्वसमीका शब्द जो है इसके पहले कब सुने थे? जाहिर सी बात है कि आप 9 पढ़े, 9 में कभी बताया गया रहा होगा। 8 तक बहुत ही कम या किसी प्रकाशन में लिखा हो तो अलग बात है, नहीं तो कम ही बच्चे जानते हैं। लेकिन समीकरण शब्द जो है तमाम बच्चे कक्षा 4-5 से ही सुनने लगते हैं कि समीकरण किसके अंतर्गत? बीजगणित के अंतर्गत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीका और साथ ही जानेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या है। जैसे समीकरण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक, समीकरण की परिभाषा जान लीजिए बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों में बराबर चिन्ह के द्वारा संबंधित कर दिया जाता है तो उसी को हम जो है समीकरण कहते हैं। क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को बराबर चिन्ह के द्वारा संबंधित कर दिया जाता है तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है 2x + 5x, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक हो गया। अगला बीजीय व्यंजक हमारा है 7x + 5y और इसी के बीच में चिन्ह क्या लगा दिया गया? बराबर। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इन दोनों बीजीय व्यंजकों को बराबर चिन्ह के द्वारा संबंधित कर दिया गया तो ये आपका समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ये समीकरण कहलाता है। अगर यही समीकरण में अगर यही बराबर चिन्ह ना हो, अगर यही बराबर का चिन्ह ना हो तो ये समीकरण नहीं कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है केवल 2x + 5x ही केवल लिखा गया है तो ये समीकरण नहीं कहलाता है। ये आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कहलाता है। अगर इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये क्या कहलाता है? ये केवल आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। आप इसको डिटेल में जानने के लिए इसी वीडियो में जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर का एक वीडियो मिलेगा। उसमें आप चर अचर व्यंजक और बहुपद को जान सकते हैं। यहाँ बताने का मतलब क्या है आपको कि आप समीकरण बताना है, ठीक है। अब इसी जैसे आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मतलब क्या हुआ, या त्रिकोणमितीय समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि जिसमें साइन कास टैन का उपयोग करके, इसके अपोजिट कास सेक कासेक का उपयोग करके कोई समीकरण लिखा जाएगा तो वो एक त्रिकोणमितीय समीकरण देखने लगेगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया sin² थीटा + 2 cos थीटा + 5 तो बराबर cot थीटा + sin थीटा, कुछ भी लिखा जाए तो ये आपका क्या कहा जाएगा? ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। क्योंकि जहाँ पर आपका चर और अचर रहता था, जैसे यानी कि चर का मतलब जैसे x y z से प्रदर्शित करते हैं चर को, गिनतियाँ का मतलब 2 3, जैसे 2x + 5x लिखा गया है, इसमें 2 आपका अचर है, x आपका चर है। तो इसी चर के स्थान पे जो है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। साइन थीटा, काफ थीटा, काट थीटा किसके स्थान पे आ गए हैं? x के स्थान पर आ गए हैं। तो जब ये x आपका जो है बीज कहलाता है, जिसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, और यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया गया तो त्रिकोणमितीय व्यंजक हो गया, और बराबर का चिन्ह लगाया गया तो त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया।
अब हमको जानना है सर्वसमिका जानना है बच्चों। तो पहले ये जानेंगे कि डिफरेंट क्या है सर्वसमिका में और समीकरण में। तो समीकरण जो होता है प्यारे बच्चों, ये किसी निश्चित मान के लिए ही सत्य होता है। समीकरण जो है ये किसी निश्चित मान के लिए ही सत्य होता है। जैसे लिख दिया गया कि 2x + 5 = 7, 2x + 5 = 7 लिख दिया गया, तो ये केवल x बराबर 1 के लिए सत्य होगा। जैसे x के स्थान पे 1 रखो तो 2 + 5 = 7, यानी 7 = 7। तो ये किसके लिए सत्य है? केवल x बराबर 1 के लिए ही ये सत्य है। अगर x के स्थान पर आप कोई दूसरा मान रखोगे तो 7 नहीं आएगा, चाहे जो भी रख के देख लीजिए। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 5 9, 9 तो 7 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि ये किसके लिए सत्य है? केवल x बराबर 1 के लिए सत्य है। तो जब कोई चीज़ केवल एक निश्चित वैल्यू के लिए सत्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। और जब वह 1 से अधिक नहीं सभी मानों के लिए जो सत्य होता है उसे हम सर्वसमिका कहते हैं। जो सभी मानों के लिए सत्य होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वसमिका कहते हैं। और जो निश्चित मान के लिए सत्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। इतनी जानकारी आप कक्षा 10 के लिए काफ़ी है कि क्या अंतर है समीकरण और सर्वसमिका में। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। कक्षा 10 को देखते हुए जो है हमको केवल और केवल कक्षा 10 में 3 सर्वसमिका का केवल अध्ययन करना है और उन्हीं 3 सर्वसमिका को अच्छी तरीके से समझ लेना है, याद कर लेना है, और तब आप उस पर डिपेंडेंट कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर वो तीनों सर्वसमिका क्या है जिसका हाई स्कूल में प्रयोग है, यानी कि आपकी कक्षा में प्रयोग है। तो देखिए, पहली सर्वसमिका है प्यारे बच्चों sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। ये आपका फर्स्ट सर्वसमिका है। दूसरी सर्वसमिका है sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा। तीसरी सर्वसमिका है जो है cosec² थीटा बराबर 1 प्लस cot² थीटा। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। तो पहली सर्वसमिका याद भी कर लीजिए हमारे साथ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा, cosec² थीटा बराबर 1 प्लस cot² थीटा। ये हमारे पास तीनों सर्वसमिकाएं हैं और इन तीनों सर्वसमिका को हमको याद करना है। एक थोड़ा सा समय लेते हुए आप लोगों को प्रूफ भी इसका बता देते हैं। वैसे प्यारे बच्चों ये बताना चाहेंगे कि प्रूफ अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपके अंदर अभिलाषा है कि आखिर ये आया कहाँ से है तो इसके लिए हम आपको प्रूफ भी बता सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा समय लेकर इसके प्रूफ को भी हम देखते हैं कि कैसे आखिर ये फार्मूले आते हैं। तो देखिए, इस फार्मूला की डेवलप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ABC है जहाँ B पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, A पर हम मान लेते हैं कोण थीटा है। आपको भली भांति पिछली वीडियो में बताया गया है, जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं और शेष जो भुजा हमारी बचती है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पढ़ाया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। ध्यान दीजिए, कर्ण क्या है? कर्ण आपका AC है, यानी कि आप लिख सकते हैं AC² बराबर, लंब आपका BC है, आप लिख सकते हैं BC², आधार आपका AB है, आप लिख सकते हैं AB²। तो यहाँ तक की बात आपको भली भांति पता है। देखिए बच्चों,
जब कोई चीज़ का हमको प्रूफ सीखना होता है तो कुछ टर्म्स हमको अपने मेमोरी में सेट करने पड़ते हैं कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे तभी ये प्रूफ होगा, और उसी को चाहे आपको समझना पड़ता है और चाहे आप उसको कहिए कि हमको इसको याद करना होता है। तो इसमें हम जो है कर्ण से भाग देंगे। इसमें किससे भाग देंगे हम? कर्ण से। दोनों पक्ष कहने का मतलब जब बराबर लगा है तो पता है जो बाएं हाथ की तरफ होगा वो आपका बायां साइड बायां पक्ष कहलाएगा, जो आपके दाएं हाथ की तरफ होगा आपका वो दायां पक्ष कहलाएगा। तो हम कर्ण से दोनों पक्षों को भाग करते हैं। कर्ण बोला जाए तो AC, यानी कि AC से हम दोनों पक्षों को क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इसी चीज़ को जो है AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर इसको आप लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसे आप AB बटे AC का जो है होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा BC क्या है आपका? BC आपका लंब है, AC क्या है आपका? कर्ण है। तो इसको हम लंब बटे कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं। AB क्या है बच्चों? आधार है। AC क्या है आपका? कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। लंब बटे कर्ण, आप जाइए अपने दिमाग पर जोर डालिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटे कर्ण किसका होता है, तो आप पाएंगे कि लंब बटे कर्ण जो है ये साइन थीटा बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कास थीटा। तो इस प्रकार से आपको फार्मूला भी डेवलप हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसी तरीके से आप जो है दूसरे का भी प्रूफ कर सकते हैं, तीसरे का भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको याद करने में भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आप आसानी से एक बार आपको बेटा कर्ण से भाग करना है, एक प्रूफ लाने के लिए कर्ण से भाग करना है, एक प्रूफ लाने के लिए लंब से भाग करना है, एक प्रूफ लाने के लिए आधार से बात करना है। यानी पूरे वीडियो का निचोड़ केवल एक शब्द में है कि एक सूत्र को लाने के लिए आपको कर्ण से भाग करना है, एक सूत्र को लाने के लिए आपको लंब से करना है, और एक सूत्र लाने के लिए आपको आधार से करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कर्ण से डिवाइड किया था। अब आइए बेटा देखते हैं लंब से डिवाइड करते हैं तो दूसरा आता है कि तीसरा आता है, अभी आपके सामने आ जाएगा। देखिए हम इसको अब की बार यहाँ कर्ण से दिए थे, एक मार्कर कर्ण से दिए थे, और अब की बार देखिए बेटा हम लंब से देते हैं। तो जैसे BC से दे लेते हैं, तो अगर BC से देते हैं तो क्या होगा? AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। AC बटे BC इसको लिख सकते हैं AC बटे BC का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो AB बटे BC का स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण है, तो ये हो गया कर्ण। BC क्या है बेटा? लंब है, क्योंकि आपने लंब से भाग ही दिया है, तो ये कर्ण बटे लंब का स्क्वायर हो गया बराबर 1 हो गया। AB क्या है? आधार है, और BC क्या है? लंब है, तो आधार बटे लंब का स्क्वायर हो गया। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा होगा कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब, लंब बटे आधार टैन थीटा होता है, तो आधार बटे लंब टैन का उल्टा यानी क्या होगा? काट थीटा होगा। तो ये आपको क्या मिल गया? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये भी आपको एक प्रूफ मिल गया। कौन सा प्रूफ मिला आपको? तीसरे का प्रूफ हो गया। ये किसका प्रूफ आ गया? तीसरे का। एक अब आपने एक बार कर्ण से डिवाइड किया था तो आपको पहले का फार्मूला मिला, आपने लंब से कर दिया तो आपको तीसरा मिल गया। अब यक्कत बचा है, कर्ण से आपने भाग कर ही दिया, लंब से आपने भाग कर ही दिया, अब कौन बचा है?
आधार बचा है, अब आधार से डिवाइड कर लीजिए, आधार का मतलब ए बी। तो इसी को इक्वेशन भी मान सकते हैं कि समीकरण 1 कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 को लंब का मतलब बी सी स्क्वायर से, लंब स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर से। अब अगला किससे करेंगे हम, कर्ण से हो गया है, लंब से हो गया, अब किससे भाग करेंगे, आधार से। जब आधार से डिवाइड करोगे बेटा तो देखिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर, आधार क्या है, ए बी है, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, इसे आप लिख सकते हो ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते, ए सी बटे ए बी यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, बी सी बटे ए बी यानी कि लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। कर्ण बटे आधार किसका फार्मूला हो सकता है, कास थीटा बराबर, लाल बटे कक्का से आपको बताया गया कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और कर्ण बटे आधार है तो कर्ण कास का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या होगा, tan होगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये आपके तीनों फार्मूलों का जो है डेरिवेशन हो जाएगा। इसके बाद एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी, जैसे बेटा आपको लिखा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप पक्षांतर का नियम जानते हैं कि जब कोई भी पद दाएं से बाएं जाता है या बाएं से दाएं आता है तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर वो गुणा करता रहता है तो भाग करने लगता है, ये आपको पता है। तो इसी तरीके से जैसे इसके डिफरेंट रूल नियम लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस कास स्क्वायर थीटा है, उधर गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ऐसे आप कास स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो ये प्लस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि इसी एक फार्मूले को आप 3 फार्म में लिख सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा फार्म में भी आप इसको लिख सकते हैं पक्षांतर करके। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला फार्मूला है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा है, अगर इधर ले आते हो इसको तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है, और अगर 1 को इधर ले आते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। इसी प्रकार से कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है, और अगर आप प्लस काट को इधर लेकर आते हैं तो माइनस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले जाएंगे तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये कोई नए फार्मूले नहीं है बेटा, ये क्या है कि आप इसको पक्षांतर करके जो है और अलग अलग फार्म में भी इन फार्मूलों को लिख सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था ये केवल और केवल स्पेशली आपका टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है कक्षा 10 के छात्रों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर संबंधित आपको प्रॉब्लम बताएंगे। धन्यवाद।